हेलो। तो छोटी सरदारनी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि जहां पर जो हरलीन और कुलवंत कौर है वो किन्नर लोगों का यानी कि किन्नर लोगों का बेस बनाकर वो परम को बचाएंगे और दूसरी जानब जो स्वरभ सिंह है वो उसके पहुंचने से पहले यानी कि इंडिया पहुंचने से पहले ही परम निकल जाएगा और तीसरी जानब जो महर हैं वो उन्हें फ़ोन कॉल पर लाइव देखेंगी और उनको सारा आइडिया बताएंगी कि अब आप लोगों ने इस तरह करना है और इसी तरह से ही परम को वो लोग बचा लेते हैं। और तीसरी जानब अब मानव और महर और सरजीत उन तीनों का बीच का मामला रहेगा कि अब क्या बनेगा जब मानव अपना बताएगा कि मैं मानव हूँ, यानी कि महर तो समझती है कि ये विक्राम, लेकिन जब उसको ये बताएगा कि मैं मानव हूँ तो उन लोगों में क्या होगा। जहाँ दूसरी जानब आप देख ही रहे हैं कि जो महर और सरजीत उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं, तो क्या होगा जब मानव उनके बीच आएगा। तो देखते रहिए छोटी सरदारनी। और उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। आप छोटी सरदारनी के आज के एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से जो लास्ट में आपने देखा कि महर और सरबजीत, जहाँ पे सरबजीत जा रहा होता है और जो मानव है वो महर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि जो मानव है वो भी यहाँ पर आ चुका है और उनकी नज़र नहीं पड़ती। और उसके बाद से जो सरबजीत वो तो वहाँ से चला होता है, लेकिन जो महर है वो वहीं पर खड़ी होती है और जिस पर जो मानव होता है वो आगे बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है। वो काफ़ी दूर होता है जिसकी वजह से उन महर की उस पर नज़र नहीं पड़ती। फिर वो आगे चल रहा होता है और साथ में दिल में अपने आप से बातें कर रहा होता है कि अब हम साथ रहेंगे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी हो, और इसी तरह से बातें कर रहा होता है। जहाँ पे जो महर होती है वो सिर्फ अपनी टेंशनों में खड़ी होती है, उसकी नज़र कहीं पे भी नहीं है, कहीं कोई ख्याल नहीं कि वो किधर खड़ी है और क्या कर रही है और उसके क्या करना चाहिए। जहाँ पे वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक जो महर है वहीं से पीछे मुँह करके अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं, जिस पर जो मानव है वो थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उसकी तरफ जाने लगता है कि दरवाज़ा बंद, वो तकरीबन दरवाज़े के अंदर चली जाती है, यानी कि घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जिस पर मानव बिल्कुल दरवाज़े के सामने आ जाता है और जहाँ पे जो महर है वो आगे देख रही होती है और रुक जाती है और रुकने के बाद अचानक पीछे देखने लगते हैं कि तो उसके पीछे देखने के से पहले ही जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है और जहाँ पे वो खड़ा होता है वो आगे भागने लगता है कि अचानक से आगे एक पुलिस की कार आ जाती है मानव के आगे और जो कि पुलिस वाले निकल कर उसको बोलते हैं कि और उनको अरेस्ट करने का बोलते हैं, जिस पर मानव बोलता है कि आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसको अपने बारे में बताने लग पड़ता है। लेकिन जहाँ पे जो पुलिस होती है वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसको यही बोल रही थी कि यू आर अंडर अरेस्ट है, और जिस पर जो मानव होता है वो बोलता है कि मुझे जस्ट एक कॉल कराओ, जिस पर वो उनकी कोई बात ना सुनते हुए उन पर जो गन है वो उसको तान लेते हैं, जिस पर मानव अपने हाथ खड़े कर देता है और मानव को मजबूरन उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए अंदर गाड़ी में बैठना पड़ता है। और उसके बाद से नेक्स्ट सीन आ जाता है महर की जानब, जहाँ पे वो एक सोफे पर बैठकर उसी लैपटॉप पर दोबारा कॉल कर रही होती है, जहाँ पे हमारी जो महर है वो कर रही होती है हरलीन से बात और उसको बोल रही होती है कि ये जो बिच्छू किडनैपर है वो हमारे परम को ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे बताया कि वो कितना चालाक है, जिसने अचानक एक सेकंड में 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिए, वो ऐसे आसानी से उसको हमारे परम को नहीं छोड़ने वाला, हमें कुछ और सोचना ये। और जिस पर हरलीन बोलती है कि हम सरबजीत भाई आ रहे हैं, वो कुछ करेंगे, जिस पर महर बोलती है कि नहीं, अभी वो उनको पूरा एक दिन लग जाएगा, तब तक हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जिस पर वो बोलती हैं कि मम्मी जी से मेरी बात करो, वो किधर हैं। और साथ में कुलवंत कौर यानी कि महर की माँ बैठी, वो बोलती कि हाँ पुत्र बोलो, मैं अपने परम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँगी, जिस पर जो महर जी वो बोलती हैं कि आप वो चंपा को पता है वो किधर हैं। वो बोलती हाँ वो बोलती है कि उसको जल्द से जल्द इधर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। और ये इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि अचानक एक साइड से जो एंजल वो आती है कि वो लैपटॉप को बंद कर देती है
और बंद करने के बाद लैपटॉप अपनी लैप में पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे जलेबियाँ बना कर दो। जिस पर जो मैर है वो बोलती है कि एंजल पुत्र के मैं आपका सारी फेवरेट डिशेस मैं बना दी हैं, तो मुझे कुछ देर के लिए बात करने दो। जिस पर वो बोलती है नो नो नहीं, बस मुझे बना कर दो। और वो मुसलसल जो एंजल होती है वो उसकी बात ही नहीं सुनती कोई भी कि तुम्हें मैं दूंगी। उसने ये लास्ट पर उसने ये शर्त रख दी कि अगर जब तक तुम मुझे ये जलेबियाँ नहीं बना कर दोगी तब तक मैं तुम्हें ये लैपटॉप को टच भी नहीं करने दूँगी। जिस पर महर बोलती कि पुत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक पुत्र है वो जिसका नाम परम है, वो काफ़ी मुसीबत में, मुझे कुछ देर के लिए बात कर लेने दो घर से। वो बोलते हैं मुझे सर्वेंट की प्रॉब्लम सुनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं उसकी नहीं सुनूंगी, मैंने जो बोला है वो करो, मुझे जलेबी बना कर दो तब भी मैं तुम्हें लैपटॉप को हाथ लगाने दूँगी। जिस पर जो मैर जी है वो चली जाती है किचन की तरफ। और उसके बाद सीन वापस फिर सरबजीत सिंह गिल और वकील के दरमियान आता है जहाँ पर वो गाड़ी में बैठे होते हैं और मेरे ख्याल से जो एयरपोर्ट की जानब जा रहे होते हैं जल्दी से। तो सरबजीत सिंह गिल का जो लॉयर है वो उसे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ता है और उसको मोबाइल देता है और उसको बोलता है कि ये आपके लिए मोबाइल, आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। और उसके साथ ही वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते। तो उससे पहले जो सरबजीत सिंह गिल है वो अपने पीछे मैनेजर को कॉल करते हैं इंडिया में कि अपने हमारे सारे क्लाइंट्स को कॉल करो, उन्हें बोले कि जितने भी 15-20 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं जल्दी से करो। और उसके साथ ही वो उसके बाद से सीन डायरेक्ट चला जाता है दूसरी मानव की जानब, जहाँ पर मानव बैठा होता है वो पुलिस स्टेशन में। और वो उसका जो साथ ऑफिसर था पहले जिसने वो लॉयर का पता लगाया था, मैर के लॉयर का, वो उसकी ज़मानत के बेल के लिए आया होता है और उसको बोल रहा था कि ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की, ये बहुत ही एक अच्छा ऑफिसर है, इस तरह से बात कर रहे होते हैं। जिस पर जो अचानक मानव की तरफ सरबजीत सिंह गिल की कॉल आ जाती है और उसको बोलता है कि हेलो कहाँ पर हैं आप। और जहाँ पे जो मानव है वो विक्रम की तरफ से बात करते रहे, अचानक तेज़ी से बोलता है कि मेरी सारी टीम उस पर लगी हुई, जल्दी कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। जिस पर जो सरबजीत सिंह गिल होता है वो बोलता है कि आप कहाँ हैं, वो हरीन बता रही थी कि आप आउट ऑफ इंडिया के हैं। और जिस पर जो सरबजीत है वो बोलता है कि मैं मानव है वो बोलता है कि मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया हूँ। और इसके साथ ही जो मानव है जो सरब है वो बोलता है कि मैं भी फ़िलहाल तो अकेला जा रहा हूँ, मैं पीछे जो महर है वो इधर ही है सर्बिया में, लेकिन मैं जब बहुत जल्दी अब वापस अपनी महर को वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर मानव बोलता है कि महर सिर्फ मेरी है। और ये बात थोड़ी सी वो वहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल इशू की वजह से वो सरब को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो कोई मसला नहीं खड़ा होता। और जिस पर जो मानव होता है वो बोलता है कि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में आपको कॉल करता, मुझे जैसे कोई अपडेट मिलती मैं आपको कॉल करूँगा। इसके बाद से उसकी कॉल कट हो जाती है और मानव फिर से सोचने लग पड़ता है अपनी सोचों में। और जिससे बाद से मानव जो उसके पास महर का दुपट्टा उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। और दुपट्टा पकड़ने के बाद फिर से वो 1-2 मिनट के लिए मुस्कुराते हैं और जो सीन है फिर वापस से महर की जानब चला जाता है, जहाँ पे जो महर होती हैं वो एंजल को जलेबियाँ बना कर देती हैं और साथ में एक गिलास दूध का या पानी का भी होता है और उसको देती हैं कि पुत्र अभी जो जलेबियाँ वो थोड़ी सी गर्म है तो इसे ठंडा करके फूंक मार कर खाओ। और बोलती कि आप प्लीज़ मुझे कुछ देर का लैपटॉप दे दो 5 मिनट के लिए। जिस पर एंजल बोलती है कि जस्ट 5 मिनट, उसके बाद मैं 1 मिनट भी नहीं दूँगी। जिस पर जो महर होती है बोलती है कि ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद फिर वो जल्दी जाती है और कॉल मिला लेती है अपने घर में और हरलीन से बात करी। और उसके ऊपर जो उसने चंपा मंगवाई होती है वो एक किन्नर है और वो उसको बुलाती है और उसको बोलती है, जिस पर वो किन्नर बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत अरसे बाद देख रही हूँ। और उसके बाद जो महर होती है वो बोलती है कि अब मुझे पता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है यहाँ पर, तो आपको बिच्छू किडनैपर के बारे में ज़रूर पता होगा। जिस पर वो बोलती कि जी हाँ बिल्कुल मुझे पता है, उसके ठिकाने का भी पता है। और मैंने अगर तुम्हें मैं ठीक सही सच बताऊं तो बिच्छू बहुत ही ख़तरनाक है। आज तक जितने भी बच्चे उसने गवाह किए हैं सब में से कोई भी ज़िंदा उसने नहीं छोड़ा।
सबको मार दिया। जिस पर वो बोलती है कि वो पैसे लेकर भी तुम लोगों को बचा नहीं देगी। वो बोलती है कि अब अल्लाह ही कुछ, खुदा ही कुछ कर सकता है। जिस पर मैर बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, आप सब लोगों को मैं वो बताती हूँ। जिस पर वो उसे प्लान बताने लग पड़ती हैं और प्लान बनाने के बाद से ये बना ही रहते कि सीन चला जाता है बिच्छू और वो बिल्लो के पास, जहाँ पे वो परम को पकड़े हुए हैं। जहाँ पे जो बिच्छू और बिल्लो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इतने टाइम से उसकी कोई कॉल वगैरह नहीं है, वो ज़रूर हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। जिस पर जो बिल्लो होती है वो थोड़ा सा डर, बिल्लो किडनैपर वो डर कर बोलती अब हम क्या करें। जिस पर जो बिच्छू होता है वो बोलता है कि इसको ख़त्म कर डालेंगे और परम भी ये बात सुनकर डर जाता है और बोलते हैं कि हम पैसे लेते ही इसको रेलवे पर मार कर फेंक देंगे, रेलवे लाइन पर मार कर फेंक देंगे। और उसके बाद से सीन वापस फिर महल की जाना आता है, जहाँ पे वो लैपटॉप लिए बैठी होती है और दूसरी तरफ जो बाकी लोगों को उसने प्लान बनाया होता है, वो प्लान के तहत किन्नर वाले कपड़े पहनकर बिच्छू किडनैपर के रास्ते घर के उसके जो ठिकाना है वहाँ पे चलने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से और साथ ही में वो मैर से कॉल पर बात भी कर रहे थे, लाइव वीडियो कॉल में, और उसको रास्ता दिखा रहे थे कि यहाँ पे हम इधर जा रहे हैं। और जहाँ पे मैर उससे पूछती है कि काम तक पहुँचे, और जिस पर किन्नर बोलती कि ये वाला उसके घर, वो घर के सामने बिल्कुल आकर बोलती ये वाला घर। और उसके बाद वो किन्नर लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं, यानी खटखटाते हैं, और आगे से बिच्छू किडनैपर खुद आता है, दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि क्या करने आओ तुम लोग। और जिस पर वो ड्रामा जैसे कि किन्नर लोग करते हैं वो ड्रामा शुरू कर देते। और किन्नर लोगों में आपको मैं बताता चलूँ तो वो हरलीन के समेत और कुलवंत कौर और उसके अलावा सारी जो भी औरतें या मर्द हैं वो सारे शामिल थे, सब लोगों ने, जिसमें राना और जो दूसरा मैर का बड़ा भाई वो वाला भी शामिल है। और इसके साथ रॉबिन भी किन्नर बना हुआ था, किन्नर के बेस में था। जिस पर वो बातों बातों में पहले थोड़ा सा रोला डालने के बाद ही वो बोलते हैं कि हमने अंदर जाना, हमें ये इतना पैसे चाहिए। जिस पर वो बिच्छू किडनैपर करता है यहाँ कोई शादी है और ना कोई बच्चा हुआ, तो तुम लोग यहाँ क्यों है, दफ़ा हो जाए यहाँ से। जिस पर वो बोलती हैं कि हमने अंदर जाना है और वो उसको एक साइड पर करते हुए आगे अंदर चले जाते हैं। जिस पर सारे किन्नर आगे मिलकर सब वो परम को ढूंढने लग पड़ते हैं। हरेन भी ढूंढ रही होती है कि अचानक एक साइड से बिच्छू उसकी तरफ आता है और उसको देखता है कि पकड़ कर कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा, और उसके बाद बोलता है कि तुम काफ़ी सोहनी हो। इस तरह से उसको गंदी निगाह से देखता है। जिस पर जो रॉबिन होता है वो देख कर आता है और उसको एक थपकी जैसे लगा कर ज़ोर से और बोलता है कि मुझे भी देखो, वो मैं भी सोनी हूँ। इस तरह से बातें करता है। जिस पर बाकी सारे भी इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद से दूसरी जानब जो मैर वहाँ पे कॉल पर लाइव बात कर रही होती है, वो कॉल बात कर रही होती है कि दूसरी जानब जो कि एंजल, जिसको उसने कमरे में छोड़कर आई थी, एंजल बोलती है कि मेरे साथ खेलो, लेकिन वो मैर उसके साथ खेलने नहीं चाहती। जिस पर एंजल वापस अपनी व्हील चेयर पर बैठ कर आती है और उसको बोलती, और वो आकर गुस्से में उसको देखती है और अचानक वो लैपटॉप उठाकर बंद करती है। जिस पर मैर उससे ज़बरदस्ती लैपटॉप छीन कर अपने पास रखती हैं और उसको बोलती कि एमरजेंसी है, बात को समझने की कोशिश करो। और इस तरह से फिर जो एंजल वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद से वापस सीन आ जाते हैं जो कुलवंत कौर और सारे किन्नरों के दरमियान में, जहाँ पर वो खड़े होते हैं, परम को ढूंढ रहे होते हैं। ऊपर से अचानक आ जाती है बिल्लो, जो कि बिच्छू की बीवी है। और उसके बाद बिल्लो काफ़ी गुस्से होती है और बोलती है क्यों इधर आए, क्या तमाशा लगाया हुआ है। और ये ऐसे बातें कर रही होती है और साथ में जो रॉबिन है वो उससे कोई बात करता है थोड़ी सी बुरी सी। जिस पर रॉबिन जो बिच्छू के नैपर वो बोलता है कि तमीज़ से आराम से बात करो। और उसके बाद से वो जो बिल्लो है वो अचानक से रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ नीचे करती है। और दूसरी जानब बात चलती है इधर मैर की तरफ। अचानक लैपटॉप पर कॉल आ जाती है सरबजीत सिंह गिल की भी, और जिस पर जो वो मैर होती है वो उसकी कॉल पिक करती है और पिक करने के बाद उससे बात करती है और बोलती है कि आप कहाँ हैं। वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। इस तरह से वो आपस में बात कर रही थी। जिस पर वो बोलती है कि मैं सबकी कॉल कनेक्ट करती हूँ आपस में। और जब वो आपस में कॉल मिक्स यानी मैच कॉल करती है, कॉन्फ़िगरेशन
कॉल करती है, तो जहाँ पे वो देखते हैं कि जो बिल्लो होती है वो मोबाइल में बोल रहा हूँ, वो जो गन उतार कर अचानक ऊपर एक हवाई फैन निकलती है जिस पर सारे थोड़े से जम जाते हैं। और उसके बाद जो साथ ही में जो बेचू किडनैपर वो एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद वो सबको रुकाता है। इसी से वो उन्होंने अपना मैर का जो नेक्स्ट जो था आइडिया वो शुरू करते हैं, जिस पर वो सारे एक घेरे में उसकी तरफ डांस करने लग पड़ते हैं। जिस पर जब ही जो ही उनके आगे और राणे और उसके दूसरे बड़े भाई के आगे वो दोनों आते हैं तो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अपना दुपट्टा डालकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर अचानक मैर की तरफ सीन आता है और जो मैर होती है वो उसका जो नेट का कनेक्शन वो अचानक वीक होने लग पड़ता है, जिस पर मैर एक तो दूसरी तरफ देखती है तो जहाँ पे जो एंजल होती है वो विंकल की तार उतारने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर वो उसकी तरफ अचानक भाग कर जाती है और उससे वो छीन कर जो डिवाइस है वो छीन कर, यानी विंकल डिवाइस है या टेंडा कह लें, टेंडा 3 या 4G जो भी है उनके पास है वो लेकर रख देती है और उसको शट अप बोलती है, जिस पर एंजल काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है। और फिर मैर वापस आती है, लैपटॉप पर कॉल पर बात करने लग पड़ती है, जिस पर वो अपना जो माइक होता है वो उसको ओपन कर देती है। और ओपन करने के बाद जब वो जो सारे किन्नर लोग जो बने हुए थे उनको जो बेहोशी वाले आप जो बेहोशी से जो रुमाल पर लगाकर बेहोश करते हैं वो बेहोश कर उसके करने के बाद वो जो मैर वो बोलती है कि पूंची बोलती है मैं परम पुत्र, जिस पर उसके जो आवाज़ वो थोड़ा सा परम उठता है। और उसके बाद जो सरबजीत है वो बोलता है जो अपनी पंजाबियों की उनकी कोई ज़ुबान है वो बोलता है, जिस पर वो बोलता है या सुन यार, जिस पर जो हरलीन है उसको उसके हाथ नज़र आते हैं, वो अचानक जहाँ पर उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद वो बोलते हैं कि अपने आप को संभालो पुत्र। और इसके बाद से फिर वो सारे तीनों बात करते हैं और जो मैर होती है वो बोलती है कि कैसे हो तुम, ठीक हो, और रोने लग पड़ती है। और सरबजीत की भी यही हालत होती है। और तीसरी जानब जो हरलीन होती है और हरलीन और कुलवंत कौर वो बच्चे को परम को चूम ही होती है मुसलसल। और उसके बाद वो फिर अपनी कॉल पर हरलीन कॉल पर परम को दिखाती है और बोलती है कि हमारे परम को उतना कितना गंदा हार रखा हुआ था। उसके बाद जो परम है वो अपनी मम्मा को देखता है और देखने के बाद मैर मम्मा बोलता है और उसके बाद बोलता है कि हमें हरलीन बोलती है कि जल्दी से तुम लोग आ जाओ इधर, हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जल्दी आ जाओ। और उसके बाद जो मैर होती है वो लैपटॉप यानी कि कैमरे वहाँ पे जो स्क्रीन है उसको चूम कर और यानी कि परम के मुंह पर जो LCD स्क्रीन जो टीवी में या LCD में शो होती है और चूम कर जो LCD लैपटॉप को अपने गले लगाती है, जिस पर जो एंजल है वो पीछे से एक कैंची टीज़र यानी कैंची लेकर आती है और मैर के ऊपर तान कर खड़ी हो जाती है। और एट द एंड वो मैर को पीछे यहाँ पे लगा देती है, कमर पर ऊपर बिल्कुल सर के थोड़ा सा नीचे करके लगा देती है ज़ोर से। और उसके बाद से यहाँ से हमारा आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अब नए एक ट्विस्ट आ गया कि मैर के जो वो उसने चाकू लगाया वो मैर को कितना नुकसान करेगा। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या जो मैर है वो उस चाकू से बच गई है या फिर उन्होंने जस्ट जो बच्ची है उसने माइंड में अपने सोचा कि मैं इसे मारूंगी। अब देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में कि इसके पीछे क्या रियलिटी के वाकई में मैर के पीछे चाकू लगा या फिर जस्ट बच्चे ने ये सोचा था, क्योंकि अक्सर यही होता है कि ड्रामों में जो एक बंदा सोच रहा होता है तो वो साथ में एक दफ़ा लगा लेते हैं और उसके बाद और अब देखेंगे कि क्या बनता है कि मैर के वाक़े लेगा। और दूसरी बात जो हम देखा कि जो मानव है वो भी वहाँ के जेल फंसा होता है। उम्मीद है वो तो छूट ही जाएगा क्योंकि उसका एक कॉन्टैक्ट यानी कि जो उसके साथी वो आ चुका है वो उसे किसी न किसी तरह निकाल ही लेगा। अब हाँ, और तीसरी बात रहेगी क्या जो सरबजीत सिंह गिल है वो इधर रहेगा या फिर सर्बिया रहेगा वापस, क्योंकि अब परम तो मिल चुका क्योंकि वो परम को बचाने जा रहा था, लेकिन अभी वो एयरपोर्ट में बैठा है। क्या जो सरबजीत है वो वापस आएगा, सर्बिया में रहेगा या फिर इंडिया चलेगा, ये भी हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और आपने भी अपनी राय का ज़रूर से ख्याल राय यानी कि अपना माइंड का बताना है कि आपके माइंड के हिसाब से क्या कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखें और बिल्कुल ज़रूर देखें क्यों। और उसके साथ ही अगर आपको यार मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई भी अपडेट है उसके लिए मेरे कमेंट में बोल दिए अगर आपको कुछ